हरे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा तुमात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं। अपने जीवन में श्री राम से कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार किया है। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। और हम क्या कहें, तुलसीदास जी ने कहा है, मंत्र महामनि विषय ब्यालि के मेटत कठिन कुअंक भाल के भाव कुभाव अनक अलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। जब तो जनाबाई ने किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी पर उन्हें कोई ही चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से होते हैं, ये तेरे हैं ये कैसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा, ये तो बड़ी आसान बात है। उपेलों को कान में के पास लाने पर यदि उसमें विट्ठल विट्ठल ऐसी धुन सुनाई दे तो समझ लेना कि वो मेरे हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जाप करती थी। नामदेव भी उन उपलों में से विट्ठल के नाम की धुन सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से भी विट्ठल विट्ठल की धुन सुनाई देती थी। जबकि संध्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और अष्टेय। 5 कोट जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कभी भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता था। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर को ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों को अनुभव करना बड़ी टेढ़ी कील है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धिग्राह नहीं हो पाता। अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से ही अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं।
ये जीव माया में फंसा हुआ है और जो माया से एक रूप हो गया है वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहे, ये संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति करना चाहिए, जो विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी नहीं लेता। माया हमारी पीछा करती है, पर उसमें हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो इन दोनों में मन ना फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेद था, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ काम कीड़ा कर रहा है। वैश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वैश्या की ऐसे लुभावनी रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन तो क्या होता होगा। कई लोगों ने तो नियम सा बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी ही जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा ही है और तुम्हारा भी क्यों न बिगड़े। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ा और नाम भी। रावण की आँखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आँखें आते हैं। आँखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आँखों में नहीं आने दो तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आँख और मन से ही अधिक पाप करता है। वैश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे तो काम नहीं पाएगा। आंखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामांध अजामिल वैश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया और पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वैश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्नदान किया। वैसे तो वैश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वैश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को बंधन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी ये दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगो तो दूंगा। वैश्या सगर्वा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूँ तो उससे आपको क्या लाभ होगा। साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः ये नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है,
मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की से आदत सी हो गई। अतः पापी अतः कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आदम के मृत्युकाल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतत और पुस्तकों में ये जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी संतत में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आ पहुँचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अब भी शेष हैं। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूतों ने कहा, उनके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकल के पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो भी जलन होती है। इसी प्रकार अनजाने भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान के नाम का उच्चारण तो ही गया है। सांकेत्यम परहास्यम वा श्रुतम हेलने वा और वैकुंठा नाम ग्रहण से साधरम प्रलय विदु पतिता स्खलितो भगना संद्रस्तपत तप्त आहता हरेत्यवशेना पुमन्नार्ति यातना। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से परिहास से तान के या अलाप के समय किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, अंग वंग होने पर, तापाद के दाह पर, चोट लगने पर यानी किसी भी व्यवस्थावश भगवान के नाम का हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है, वो नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता। गिर जाने पर चाहे कितनी ही आन हो, पर हाय हाय मत करो, हरि हरि ही कहो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती हैं, पर हाय हाय करने से अब होगा ही क्या, हरि हरि बोलो। अनजाने में भी हरि हरि करने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा ही, अन्यथा पैसे तो अग्नि को आहूत कौन देता है, हाय नहीं हरि कहो। ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का स्मरण होगा और जप होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृतात्मा को मिलता है। विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से सब छोड़ छाड़ कर भगवत स्मरण करने लगा।
पश्चाताप करने से तो उससे पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधरता है और इसी जीवन में मुक्त पा लेता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त को शुद्ध करता है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सद्गति मिली। नाम में निष्ठा रखने का यही फल होता है। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। जीव को समझाने से वह सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वह व्यर्थ का भाषण यदि करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है, भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं है। जीव का यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को इहलोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया का था, पर अब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। वाह! आज अजामिल अब ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।